हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लास्ट क्लास में अपना एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो 9.1 ख़त्म करी थी अपन ने, बाद 9.2 करनी है। एक्सरसाइज 9.2 क्लास 12th। ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना। देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना, तो समझना बेटा क्या मतलब सब्स्टिट्यूशन का। इसमें एग्जाम्पल ही समझा देता हूँ। इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स स्क्वायर, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का समझना बेटा, एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर ऐसे मान लो लिखा था इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, इसका लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स और फिर एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3। ये हम डिफ्रेंशिएशन में करते थे, ये साइन का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कर दिया फिर स्क्वायर का कर दिया। ओके, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं कर सकते, तो इसको हमें बाई सब्स्टिट्यूट, इसको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें किसी एक फंक्शन को, किसी एक वैल्यू को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, किसी एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझना, अगर मैं कहूँ भाई मान लीजिए एक्स स्क्वायर को मैंने टी प्लेस कर दिया, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, अगर मैं एक्स और टी यहाँ जूम करता हूँ तो ये साइन टी बनेगा। तो टी के अंदर क्या बनना चाहिए, फंक्शन बनना चाहिए पूरा कंप्लीट, तो यहाँ डी टी भी होना चाहिए फिर। ठीक है, तो जो भी आप जिसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब इसके यहाँ पर बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट तो ये 2x और इंटू में डी एक्स। ठीक है, इंटू में डी एक्स है, ऐसे कर लो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो आप, तो 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स ऐसे। तो ये डी एक्स इधर आ जाएगा, तो 2x डी एक्स ऐसे लिख देते हैं भाई, है ना। ये आप डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर को इधर ही रखते हैं, सामने नहीं लिखते। तो 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, इधर डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का 2x और इंटू में डी एक्स और इधर ही आपका डी टी। ठीक है, तो ये जो 2x डी एक्स है ना, अब देखो यहाँ से समझना, एक्स डी एक्स, यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 डी टी होगी। देखो हमारे पास यहाँ क्या आना चाहिए, एक्स डी एक्स, तो ये लिखा हुआ साइन एक्स स्क्वायर और ये एक्स इंटू डी एक्स, ये लिख दिया मैंने ऐसे। ठीक है, तो ये एक्स डी एक्स तो क्या बन जाएगा, 1/2 डी टी बन जाएगा। ये साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी बन गई और इंटू में बन गया 1/2 और डी टी। देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन टी और डी टी। ठीक है, साइन टी और डी टी, 1/2 साइन टी और डी टी। तो बेटा 1/2, तो अब देखो साइन टी जो है ना, साइन टी जो है, अब देखो ये पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, टी में कन्वर्ट हो गया। पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, टी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो ये टी में कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम डिफरेंस कर देंगे, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूशन में जब भी होगा, आपको जिस फंक्शन को टी अज्यूम करेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन वहाँ होना चाहिए। ठीक है, हमें इस वाले फंक्शन को टी अज्यूम करना है जिसका डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी मौजूद हो। जैसे एक्स का डिफरेंस क्या था बेटा, 2x, तो चलो नंबर तो बन जाएगा साथ में, एक्स तो मिलना चाहिए, तो एक्स यहाँ पर लिखा हुआ था पहले से। ठीक है, तो इसको हमने टी अज्यूम किया। जनरली ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन में, प्रतिस्थापन में हम उस वाले फंक्शन को टी अज्यूम करेंगे जिसका अवकलन वहाँ पर विद्यमान हो पहले से। ठीक है, ऐसे फंक्शन को टी अज्यूम करते हैं जनरली, है ना, 99% केस में, जिसका अवकलन वहाँ पर पहले से ही मौजूद हो। ओके, इतनी बात क्लियर। कई बार नहीं भी होता, लेकिन हमें बनाना पड़ता है, मानना पड़ता है, वो अलग केसेस आएंगे। तो इसका आप कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो 1/2, तो आगे कर रहा हूँ 1/2 साइन टी का माइनस कोस टी प्लस सी। अब लास्ट में जब ये डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ पर टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दो, माइनस 1/2 कोस टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये फिर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसका पार्ट आप, किसको हम टी मानेंगे, ऐसे फंक्शन को टी मानेंगे
या जिसका अवकलन वहाँ पर मौजूद हो, जिसका डिफ्रेंशिएशन वहाँ पर उसके अंदर लिखा हुआ, ठीक है। एक्स रूट, या दूसरा हम कहते हैं जिसकी वजह से दिक्कत आ रही हो इंटीग्रेशन करने में, जिस फंक्शन की वजह से दिक्कत आ रही हो उसको टी मानिए। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिक्कत कर रहा है, अगर यहाँ साइन एक्स होता तो दिक्कत ही नहीं करता भाई, अगर यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो जो फंक्शन प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उस वाले फंक्शन को हम मान लेते हैं टी वगैरह, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ रूट में, जो रूट में वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको टी मान लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया, ठीक है। तो देखो बेटा, इसका इंटीग्रेशन 2x, अब इसका अवकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर का 2x फिर dx, वन का हो गया जीरो बेटा ना, वन का क्या बन गया जीरो, प्लस जीरो लिखोगे इंटू में dx लिखोगे इक्वल टू dt। तो डायरेक्ट इसे 2x dx की वैल्यू क्या बन गई, dt। तो यहाँ से हमें तो x dx, ये आपका x और यहाँ जो dx आपके पास साथ में, वो x dx तो क्या मिल गए 1/2 dt हो गए, ठीक है। तो रख दो यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ये x dx तो बन गया 1/2, तो 1/2 तो बेटा बाहर आ जाएगा, ये रूट टी और dt, जो x और dx हैं वो तो मिलके क्या बन गए 1/2 dt, तो 1/2 तो बाहर और dt ये रहा, ठीक है। और ये रूट में इसको क्या माना आपने t, तो रूट टी, तो 1/2 रूट टी का कैसे करोगे, एक मिनट रुकना आप लोग, होल्ड, देखता हूँ नीचे कितना दिखाई दे रहा है। तो 1/2 और रूट टी का बेटा टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस टी की पावर हाफ है, इसमें ऐड कर देंगे ऐसे बेटा, तो क्या बनेगा 1/2, ये क्या बना के बाद 3/2, तो ये 2/3 बन जाएगा ऐसे, और टी की पावर 3/2 प्लस ये 2 कैंसिल 1/3, टी की पावर 3/2 प्लस ये आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू पुट करनी है टी की यहाँ पर हमें, तो 1/3 तो ऑलरेडी बच गया यहाँ पर, टी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम लास्ट में पुट करते हैं यहाँ पर हमें। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। लिखा हुआ इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस साइन एक्स। तो बेटा मैंने इस नीचे वाले फंक्शन को, अगर नीचे वाला फंक्शन नहीं होता यहाँ पर तो मैं इंटीग्रेशन कर लेता, तो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर मैं इसको टी मानता हूँ, ए की पावर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, और देखो इसका अवकलन करने के ऊपर हमें एक डिफरेंस भी मिल रहा है। ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एक मिनट ये सही लिखा हुआ क्या, नीचे कोस एक्स है भाई ना, नीचे क्या बेटा कोस एक्स, तो इस नीचे वाला फंक्शन को अगर मैं टी मानता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये रखा हुआ। लेकिन आप ये भी कह दोगे सर इसका रखने पे ये आ सकता है, लेकिन इसको नीचे वाले को मानेंगे। ए की पावर एक्स का डिफरेंस ए की पावर एक्स, कोस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स, ठीक है, और इंटू में डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका अवकलन ए की पावर एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये ए की पावर एक्स साइन एक्स और ये डी एक्स, ये तो क्या बन गया पूरा डी टी बन गया। तो ये पूरा पार्ट जो मिल गया ना, दोनों पार्ट मिल के बन गया डी टी बन गए। अपॉन इसको क्या मान लिया आपने, टी मान लिया, तो 1/t, 1/t का log टी प्लस सी, और टी की वैल्यू बेटा log e की पावर एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप इसको भी मान सकते थे मानने को, लेकिन उससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती, समस्या ऐसी ऐसी बनी रहती, ठीक है। ओके, तो ऐसे फंक्शन को टी माना जिसका अवकलन रखा, दूसरा अगर वो प्रॉब्लम करता है तो देखो ए की पावर एक्स प्लस कोस एक्स, इसका अवकलन देखो ये रखा हुआ है ना कि नहीं, ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स कोस का माइनस साइन एक्स। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखो। इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स
प्लस रूट 1 प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स। तो 1 प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स को क्या मान लूँगा बेटा, टी मान लिया, ठीक है। ओके माना, ये रूट 1 प्लस ए। अच्छा, रूट वाले को आप स्क्वायर वगैरह भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे ना। 1 प्लस ए की पावर एक्स को आप टी स्क्वायर भी मान सकते हो। देखो मान लो, जब भी रूट में है और जनरली टी स्क्वायर ही मानते हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा समझाता हूँ। देखो 1 प्लस ए की पावर एक्स क्या मान लिया मैंने, टी स्क्वायर मान लिया। तो ए की पावर एक्स डी एक्स क्या हो गया बेटा, डी टी हो गया, ठीक है। ए की पावर एक्स, इसका 1 का 0, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, डी सी बराबर डी टी की, तो डी टी बन गया। तो ये तो बन गया डी टी। और यहाँ रूट में इसको क्या माना मैंने, टी स्क्वायर माना है, तो रूट टी स्क्वायर, और ये डी टी तो हो गया, ठीक है। रूट से बाहर आ जाएगा ये बेटा, तो यहाँ हमें दिक्कत नहीं आएगी, ये डायरेक्ट या डी टी आ जाएगा, 1 डी टी अपॉन रूट टी, ठीक है। तो 1/t का log टी, 1/t का log टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या बेटा, log। अब टी की जो वैल्यू पुट करोगे, रूट 1 प्लस ई की पावर एक्स रखोगे, और ये प्लस में सी, ओके। अब टी की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, टी इक्वल टू रूट 1 प्लस ए की पावर एक्स, ओके। आई बात सुनने, नोट करो एक बार, इसको नोट करिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, सेकंड पार्ट हो गया ना इसका। थर्ड का फर्स्ट थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा अभी भी। सेकंड का, थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है रूट ए की पावर रूट एक्स। देखो इंटीग्रेशन ए की पावर रूट एक्स, लिखा कोस ए की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और डी एक्स। अब समझना, कोस के अंदर कौन सा फंक्शन रखा हुआ है, ए की पावर रूट एक्स। तो दिक्कत ये कर रहा है ना। या अगर इसको मैं टी मानता हूँ, इसको अगर टी मानता हूँ, देखो ए की पावर रूट एक्स को अगर मैं टी मानता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन, इसका आउटलाइन करिए, तो ए की पावर रूट एक्स का ए की पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स करेंगे 1/2 रूट एक्स, फिर रूट एक्स करोगे 1/2 रूट एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। ए की पावर रूट एक्स, ए की पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ए की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। तो समझना बेटा, ए की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। तो ये तो क्या बन गया, 2 डी टी, और ये कोस टी बन गया। टू कोस टी डी टी, 2 इंटू कोस टी का मतलब कोस टी इंटीग्रेशन साइन टी, ठीक है। और टी की वैल्यू पुट हो जाए 2 इंटू प्लस सी भी लगाना बेटा ना, 2 साइन टी और टी की वैल्यू नहीं है, ए की पावर रूट एक्स प्लस सी, ओके। 2 ए की पावर साइन ए की पावर रूट एक्स, तो किसको माना मैंने, टी ए की पावर रूट एक्स को। तो ये ए की पावर रूट एक्स बनेगा, अपॉन में रूट एक्स चाहिए डी एक्स के अंदर, ठीक है। तो बन रहा था बेटा, बना लिया इसे, ओके। बात समझ में आई आपको ये। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आप लोग बनाना, 1 प्लस लोगों को क्या मानना, टी मानना, ठीक है। चलो बनाओ एक बार इस लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी आप लोग करना, थर्ड पार्ट भी कोशिश करना, ठीक है भाई। तो 4th के दोनों पार्ट कोशिश करना, 5th का फर्स्ट पार्ट करना। चलिए कल करेंगे क्लास को, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।